Nestled in the heart of the Himalayas, Ladakh and Kashmir are often referred to as paradise, offering some of the most breathtaking trekking experiences. Adventure seekers from around the globe are drawn to this region, eager to immerse themselves in its unparalleled natural beauty. However, before you succumb to the allure of enticing reels and captivating videos urging you to embark on these expeditions, remember that without proper preparation, your adventure could quickly turn into a nightmare that haunts you for life. Oxygen level, मेरी oxygen concentration, it was very low. It was 30. It was around 30. So doctors had declared that had I been brought 30 minutes late, I would have died. God forbid. This is the gripping story of Dar Rashid, a 40-year-old trekker from Kashmir who faced the dire consequences of underestimating the mountains. Recently, Rashid suffered high-altitude pulmonary edema called HAPE while trekking at 3,500 meters in the pastures of Jadimarg in the Pir Panjal region, truly in the middle of nowhere. According to doctors, HAPE is a life-threatening condition that occurs when fluid builds up in the lungs due to exposure to high altitudes, typically above 2,400 meters or 8,000 feet. Dr. Omar Salam, a medical officer in Ladakh, notes that he has seen a rise in HAPE cases among adventure tourists and offers advice on how to prevent this fatal situation. The best prevention for AMS is a gradual ascent. Ascend slowly at altitudes of no more than 1,600 feet per day above 10,000 feet. Upon arrival, avoid any strenuous activity until you get acclimatized. Prevent dehydration by increasing your fluid intake. Avoid alcohol, smoking, sedatives. Let's learn from Rashid what went wrong during his encounter with this deadly high-altitude condition. Recent ट्रैक थोड़ा ब्रेक के बाद हमने किया, थोड़ा मतलब बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं थी, फुली ट्रेंड नहीं थे मसल्स. तो वी स्टार्टेड ऑन 7th of August in the morning. We walked for almost 10-12 hours. तो हमने बेस कैंप बनाया, लेकिन उससे थोड़ा जाते ही थोड़ा नौशिया हुआ था. बेसिकली एक जड़ी मर्ग से होके हम गुजरे. जड़ी मर्ग बोलते ही है कि जहाँ जड़ी बूटियाँ हों, तो जड़ी बूटियों का सीज़न था. दे वर राइप और हवा में उनकी खुशबू थी, तो उससे थोड़ा नौशिया हो गया और थोड़ा वोमिट हो गया. देन वी लैंडेड एट आवर बेस कैंप. तो सब 8 तारीख को निकले, बट आई डिसाइडेड टू स्टे इन द बेस कैंप. 9th को 8 बजे हम निकले. देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लेक्स. बीच में बेसिकली हमारे पास मैप नहीं थे. 4 का ग्रुप था, 2 के पास मैप था, वो थोड़ा आगे चले गए, हम 2 पीछे रह गए. सो वी वर नॉट हैविंग एनी मैप्स और रूट का भी हमें पता नहीं था कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है. तो पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में आपको पहाड़ दिखता है नज़र से. आप बोलते हैं 10-15 मिनट में चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे, तो फिर क्या होता है, घंटे लगते हैं. हमारा पानी ख़त्म हो गया. देन वी स्टार्टेड टेकिंग स्नो. हमने बर्फ़ खानी स्टार्ट की. कोई 4 बजे से ही हमने बर्फ़ खानी स्टार्ट की. तो 4 बजे से रात के 1 बजे तक हम बर्फ़ खाते गए. वी वर नॉट हैविंग एनी इक्विपमेंट. इन द मिड ऑफ नोवेयर थे. हमने थोड़ा स्टार्स की डायरेक्शन देखी, और W एक कॉन्स्टलेशन है और पोलर बियर है, उनके बीच में पोल स्टार को ढूंढना स्टार्ट किया. तो आई टोल्ड माई फ्रेंड कि हम इस पोल स्टार के नीचे ही था हमारा, मतलब नॉर्थ की तरफ ही था हमारा जो बेस कैंप था, वो हम यहाँ से चलते हैं. क्योंकि उससे पहले जब हम स्टार्ट किए थे दिन में ही, तो आई आस्क्ड शेफर्ड्स कि आपका जो लाइफ स्टॉक है इसमें कोई नुकसान मत करता है वाइल्ड एनिमल. तो ही टोल्ड अस कि यहाँ पे ब्राउन बियर होता है, ब्राउन बियर हमारे एनिमल्स ले जाता है. तो उसने ही पॉइंटेड टुवर्ड्स दिस एरिया, बागसर एंड ऑल दैट. तो फिर हम रात को चलते चलते हमारे दिमाग में ये भी था कि कहीं कोई लेपर्ड आए या फिर कहीं कोई ब्राउन बियर हो. तो फिर टॉर्च चला के फिर जब हमने कुत्तों की आवाज़ सुनी, तो वी शोड आवर टॉर्च टुवर्ड्स देम.
उन्होंने भी वहाँ से भी दिखाई टॉर्च, तो हमें फिर से लगा कि 10-15 मिनट लगेंगे। तो फिर हमें 1.5 घंटा लग गया उन तक पहुँचने में। तो एक बार जब हम वहाँ पहुँच गए तब तक एनर्जी लेसनेस थी और हमने चाय वगैरह पी और चाय पी के हम सो गए। लेकिन बहुत फीवर था, यहाँ फीवर हो गया और यहाँ फीवर हो गया। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या हो गया। मैंने सोचा थोड़ा एक्सर्शन हो गया है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे हेप होने लगा है। तो बिकॉज आई ऑनेस्टली हैड नो आइडिया ऑफ दिस थिंग कि हेप है, हेस है। इतना खतरनाक यहाँ फीवर होने लगा, यहाँ और यहाँ। तो मैंने पत्थर के साथ पैर रख के मैं थोड़ा सो गया और फिर मैंने सोचा कि ये शायद जड़ी बूटियों की वजह से, मेडिसिनल प्लांट्स की वजह से। तो एक अनियन मैंने रॉ खाया आधा, उसके साथ मुझे थोड़ी नींद आ गई। सवेरे जब आँख खुल गई तो वी टुक ए हॉर्स और मैं हॉर्स पे आ गया मिडिल तक। तो थोड़ा मैं डगमगा रहा था। तो फिर वहाँ से हमारी टीम आ गई बेस कैंप से, उनके पास भी 2 हॉर्सेस थे और वो हमें रेस्क्यू के लिए आ गए। तो फिर उन्होंने हमें बेस कैंप में पहुँचाया 9th की शाम को। तो देन आई स्टेड देयर एंड आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर। In such a dire situation, Rashid shares how his fellow trekkers managed the rescue and emphasizes the importance of having experienced people around. They evacuated me from there by support of बकरवाल्स and shepherds. इन्होंने एक makeshift बनाया स्ट्रेचर लकड़ियों का और उसी पे उठा के मुझे फिर पीर की गली तक लाए। So they did their best. I'm very thankful to them. और फिर जब हम 1-2 बजे पहुँचे थे, I do not know anything about it. I have no idea about my shifting from base camp to पीर की गली and then taking me to hospitals and all that. I have no idea. I was totally unconscious. तो स्ट्रेचर पे कोई 4-5 घंटे लगे, तो वहाँ गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही थी। Rashid describes the challenges of returning to normal life even a week after being discharged from Skins Hospital in Srinagar. 10th को ही शुपया से ही I was taken to ICU Skims and I stayed there for a week's time. I was very well managed by the doctors, thank God. So after 1 week I was relieved from hospital. तो then मैं भूलता कम था, I used to focus on things. मैं ऐसे ही देखता था और फिर my family got disturbed. मेरा छोटा भाई परेशान हो गया और उसके बाद तो I started going to my office, but वहाँ भी मुझसे कुछ हो नहीं पाता था and it was very difficult time for me to come out of that trauma.